हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रजनी ब्लॉगर में। और आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ मैं नई वीडियो। तो चलिए गाइस, शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मॉर्निंग का टाइम है और ध्रुव स्कूल जा चुका है। तो बस जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद से हम लोगों की जो घर की ड्यूटी होती है ना, वो स्टार्ट हो जाती है। हाउसवाइफ या होम मेकर कहने को छोटे से शब्द हैं, पर मानो तो इसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। कभी पत्नी, कभी बहू, कभी बेटी और कभी कुक के रूप में नज़र आती है ये हाउसवाइफ, जिसका मोल बहुत कम लोगों ने जाना है। कितनी बार घर परिवार के लोग पूछे जाने पर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये कुछ नहीं करती, सिर्फ हाउसवाइफ है। हालांकि लॉकडाउन के समय लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि एक हाउसवाइफ क्या क्या करती है और क्या क्या कर सकती है। इसलिए एक हाउसवाइफ बनना भी कोई आसान बात नहीं है। जो भी घर की हाउसवाइफ हैं वो बहुत काम और बहुत सारा अपने सिर पे जिम्मेदारी लेके चलती है, इसलिए तो अपने घर को और परिवार को एक साथ बना के रखती है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपने बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और खिड़की में जो भी सामान था पहले उनको साइड किया है। उसके बाद खिड़की को अच्छे से साफ़ कर दिया और पर्दा लगा दिया, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और बिल्कुल भी अगर खिड़की खुलेगी ना तो बहुत ज़्यादा अंदर रूम ठंडे हो जाते हैं, इसलिए सर्दियों में खिड़कियाँ बंद ही रहती हैं। तो बस एक साइड बेड अच्छे से क्लीन करने के बाद अब धीरे धीरे करके अपने पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जो भी घर में डस्ट होती है उनको अच्छे से साफ़ कर दो तो पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है। तो कोई कोई जगह हम डेली सफाई करते हैं, पर कोई कोई जगह ऐसी होती है जो छूट ही जाती है। हम बोलते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, तो उस वजह से वो जगह थोड़ी गंदी हो जाती है। तो इसको मैं, जो ये मेरा ऑर्गेनाइज़र है, इसको मैं अच्छे से साफ़ तो करती थी, पर क्लीनर से साफ़ नहीं किया था तो थोड़ा सा नीचे जो डस्ट थी वो चिपक गई थी और थोड़ी डार्क हो गई थी। तो बस जैसे ही मैंने उसमें क्लीनर डाला ना, तो वो इतनी ईज़िली साफ़ हुई। तो मुझे लगा कि मुझे इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइज़र होते हैं उन्हें साफ़ करने के लिए। तो बस साफ़ करने के बाद वो ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल साफ़ हो गया था और पॉट को भी मैंने अच्छे से साफ़ करी, क्योंकि जो फ्लावर पॉट होते हैं ना, उनमें थोड़ी सी फ्लावर के अंदर धूल मिट्टी ऐसे चली जाती है और जो कलर होते हैं वो बिल्कुल फेड हो जाते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको क्लीनर से साफ़ किया तो वो बिल्कुल फ्लावर भी अच्छे से चमक गए। तो बस यहाँ पे घर की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनका ख़ास ध्यान रखना चाहिए। उन्हीं से हमारे घर मतलब साफ़ सुथरे दिखते हैं और चमकता हुआ लगता है। तो इसलिए ये ना सोचे कि ये छोटी सी जगह है, इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। जो भी जहाँ भी जिस कोने में भी आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं, उनको अच्छे से साफ़ और सुथरा करके रखें, ताकि वो बिल्कुल जगह और कॉर्नर जो भी है वो साफ़ हो जाए और चमकता हुआ दिखाई दे। तो बस यहाँ पे टेबल में जितना भी सामान था वो मैंने साइड किया है, जो जहाँ रहता है उसे वहाँ रख दिया, क्योंकि रात का समय ऐसा होता है ना कि जो भी सामान हमें चाहिए होता है तो उसके बाद हम यूज़ करके या तो विंडो में रख देते हैं, खिड़कियों में रख देते हैं, क्योंकि खिड़की के सामने भी एक स्लिप होती है तो उसी में सामान इकट्ठा हो जाएगा, या फिर टेबल में। तो बस टेबल और स्लिप को अच्छे से क्लीन किया है, जो सामान जहाँ रहता है उसे वहाँ रखा है। और उसके बाद घर में जितना भी सामान फैला हुआ है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि सुबह होते ही काम ना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठने की हमें आदत बनानी चाहिए। सुबह जितना जल्दी हम उठते हैं उतना ही जल्दी हमारे काम भी ख़त्म होते हैं, क्योंकि घर के काम वैसे तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आप चाहे जो भी आपको दिखाई देता है वो काम तो हम कर लेते हैं फटाफट से, और करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि काम ख़त्म हो गए। पर अगर आप दूसरी जगह देखोगे, जैसे कि अपने ड्रॉर देख लिए, अलमीरा देख ली, या फिर बेड के अंदर देख लिया, तो वहाँ भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगती है कि मतलब इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना था, पर टाइम नहीं है, क्योंकि घर में इतना काम होता है कि कोई ना कोई काम रह ही जाता है करने के बावजूद भी। पर हमें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो जो काम हम कर रहे हैं ना वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितना आपसे हो सकता है
अपना ही काम एक दिन में करिए, दूसरा काम नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दीजिए। चाहे आप उसको अपने दिमाग में रखते रहें ताकि मुझे ये कल करना है, तो आप उसे कल कर सकते हैं। और धीरे धीरे, वैसे तो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बस वही है, धीरे धीरे सब काम हो जाते हैं, बस हमको थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ती है। तो चलिए, मैंने अपने रूम, जो दोनों रूम हैं, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आई थी किचन में। तो 2 दिन से गेहूँ दे रखे थे चक्की में कि आटा ख़त्म होने वाला था, तो पहले ही दे देती हूँ 2-4 दिन पहले ही, ताकि जैसे ही आटा ख़त्म हो तो घर में लेके आ जाऊँ। तो बस दिया था, तो उन्होंने उस दिन से पीसा नहीं था, तो कल ही पीसा उन्होंने भी। और जैसे मैं घर लेकर आई थी तो आटा गर्म था, तो मैंने रात नहीं डाला। तो मैंने कहा कि जब ठंडा हो जाएगा तो सुबह ही डालूँगी आटे को। तो बस यहाँ पे आटा ठंडा हो गया था, रात भर भारी था, तो वो ठंडा हो गया था। तो मैंने सोचा अब सुबह डाल देती हूँ झाड़ू लगाने से पहले, क्योंकि जब आटा कनस्तर में डालती हूँ ना तो आटा गिर ही जाता है और फिर बार बार पैरों में लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा सुबह झाड़ू लगाने से पहले आटे को कनस्तर में डाल देती हूँ साफ़ करके। और जो जहाँ कनस्तर रहते हैं ना, वहाँ भी काफ़ी मतलब सफ़ेदी झड़ती है, तो उधर भी काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है। तो आज अच्छे से उधर क्लीन किया और उसके बाद कनस्तर में आटा भर के तब वहाँ सफाई करके रख दिया है। और बस उसके बाद मैंने पूरी किचन को पहले अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि नीचे भी किचन गंदी हो जाती है। जिनके खुले किचन होते हैं ना, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है साफ़ सफाई करने में, और वैसे ही मुझे भी होती है। तो बस इसलिए नीचे भी क्लीन करना पड़ता है और ऊपर काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो बस जैसे ही ऊपर नीचे काउंटर टॉप और नीचे की स्लिप साफ़ की है और उसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। फिर जो मैंने मनी प्लांट लगा रखा है, किचन में रखा है गमले में, उसको भी अच्छे से धूल लग गई थी पत्तों में, क्योंकि मनी प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसमें आप हफ्ते भर में भी पानी डाल सकते हैं। तो वह डेली भी डाल सकते हैं, पर डेली कम ही डालती हूँ मैं, तो कभी हफ्ते भर में भी डाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है, उसके पत्तों में थोड़ी धूल सी लग गई थी, तो आज पत्तों को अच्छे से साफ़ किया पानी से, तब जाके मैंने उसमें पानी डाला है और गमले को अच्छे से साफ़ कर दिया। तो चलिए, झाड़ू मेरी पूरे घर में अच्छे से लग गई है सुबह मॉर्निंग वाली। उसके बाद मैंने मंदिर को अच्छे से साफ़ सुथरा किया, क्योंकि आज मेरा फास्ट था फ्राइडे का। तो और उसके बाद मैंने मंदिर के जो बर्तन होते हैं वो भी धोए, और जो बिस्तर थे वो तो मैंने बाहर रखे हुए थे। तो वही स्लिप है जहाँ मैं मतलब बर्तन भी रख देती हूँ, मंदिर के धो के सुखाने के लिए रख दिए थे, और बिस्तर भी रखा हुआ था। और उसके बाद चली गई थी मैं नहाने धोने के लिए, और नहाने से पहले मैंने कपड़ों को तार में डाल दिया था। वो कपड़े कल के थे और एक दिन में कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं अच्छे से, तो उन्हें 2 धूप लगानी पड़ती है। तो उनको मैंने दोबारा से मतलब तार में डाल दिया था धूप में, क्योंकि आज की धूप बहुत तेज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा पहले कपड़े डाल देती हूँ, फिर उसके बाद नहा धो लेती हूँ। तो चलिए गाइस, मैंने नहा धो लिया है और अब करेंगे पाठ पूजा, क्योंकि जब तक सारे काम नहीं होते ना तब तक मतलब पूजा पाठ करने का भी मन नहीं करता। इसलिए सुबह जल्दी उठ जाती हूँ जिस दिन फास्ट रहता है मेरा, क्योंकि जब तक काम नहीं होता ना तो पूजा पाठ भी कैसे करना है, क्योंकि झाड़ू पोछा करना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए पहले ही अपने काम कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से पूजा पाठ करती हूँ। वैसे मम्मी और रावत जी को तो ब्रेकफास्ट करवा दिया है मैंने, और उसके बाद मैंने सोचा अब अपने लिए पूजा पाठ करके सीधा चाय पीऊँगी। तो चलिए चलते हैं पूजा घर में। तो ये है मंदिर हमारी। आपको तो पता ही है, मंदिर मैंने हमेशा आपको पहले से ही दिखाई है अपनी। तो आज मैंने यहाँ की जो लाइट है ना वो चेंज करी है, क्योंकि पुरानी वाली लाइट ख़राब हो चुकी है। मैंने आपको बताया था, तो मैंने ये LED वाला बल्ब लगाया है यहाँ, और उससे मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो चलिए, आप सभी को माता रानी का ढेर सारा आशीर्वाद मिले। तो चलिए गाइस, सब कर लेते हैं मंदिर में दिया बाती। और दिया बाती करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वैसे तो घर में घर में हमको डेली ही दिया बाती करना चाहिए। उससे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो सब सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो बाहर चली जाती है और पूरे घर में सकारात्मक बनी रहती है। तो बस इसलिए हमें अपने मंदिर में, घर की मंदिर में हमेशा दिया बाती हमेशा करनी चाहिए। तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं तो करती हूँ, नहीं तो मम्मी और रावत जी तो हमेशा ही करते हैं।
तो चलिए यहाँ पे जो पूजा पाठ है वो मेरी हो गई है। और उसके बाद मैंने सूर्य भगवान को जल अर्पित किया, जल अर्घ किया और सूर्य देव को भी नमस्कार किया। उसके बाद मेरी पाठ पूजा कंप्लीट हो गई है। तो सीधा आई हूँ रूम में। और उसके बाद मैंने हाथ पैरों में भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रखा था। जैसे ना हो ना उसके बाद ज़रूर लगाना चाहिए, पर मैंने सोचा कि अभी पूजा पाठ करनी है तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा पूजा पाठ कर लूँगी उसके बाद ही मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। और पहले तो सोची थी कि धूप में बैठ जाऊँ बाल सुखाने के लिए, पर बाहर मम्मी जी और मतलब बच्चे बैठे हुए थे तो मैंने सोचा वहाँ बैठूँगी तो वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। तो बस मैं अंदर ही बैठ गई और फटाफट से पहले बाल साफ़ किए टॉवल से। और उसके बाद ठंड लग रही थी तो मैंने स्वेटर भी डाल दिए। और उसके बाद ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे वो भी नहीं धोए थे तो मैंने सोचा उनको धो लेती हूँ। और धूप में मम्मी और बैठे तो मैं बाद में बैठ लूँगी, पहले बर्तन निकाल देती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ ब्रेकफास्ट वाले। क्योंकि बर्तन में जिस दिन फास्ट होता है मैं लास्ट में ही धोती हूँ सारा काम करके। तो इसलिए मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है कि पूजा पाठ करनी है तो जूठे बर्तन मैं सबसे लास्ट में ही धोती हूँ। तो चलिए फटाफट से जो बर्तन हैं उनको धो लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ धूप में बैठने का टाइम मिल जाएगा तो धूप में बैठ जाऊँगी। तो जो बर्तन कंडी में थे पहले उनको स्टैंड में लगाया है। उसके बाद मैंने कंडी को पहले खाली कर लिया, उसके बाद ही बर्तन धोने स्टार्ट करे। क्योंकि कंडी भरी रहती है तो बर्तन धोने का मज़ा ही नहीं आता है। मतलब दिक्कत सी मानती हूँ मैं कि बर्तन कैसे रखने हैं। और फिर बर्तन ज़्यादा हो जाते तो कंडी में आ नहीं पाते हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं कंडी को पहले खाली कर देती हूँ, उसके बाद ही बर्तन धोना स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पे कंडी खाली करी और उसके बाद बर्तन धोना स्टार्ट किया। और आज जबकि मम्मी और रावत जी थे घर में फिर भी इतने बर्तन हो गए। क्योंकि फैमिली के साथ होता ही है ना, आदमी कम हो चाहे ज़्यादा काम उतना ही हो जाता है। उधर के लिए मैंने ब्रेकफास्ट सुबह ही बनाया था, पर मम्मी और के लिए अलग ही ब्रेकफास्ट बनाया। उसके लिए मैंने आलू के पराठे बनाए थे और मम्मी और रावत जी के लिए मैंने दाल चावल और सब्ज़ी रोटी बनाई थी। तो बर्तन फिर भी उतने ही हो गए थे। तो चलिए फटाफट से मैंने बर्तन धो दिए हैं। उसके बाद सिंक को भी अच्छे से साफ़ किया क्योंकि सिंक को गंदा नहीं छोड़ सकती हूँ। सिंक को भी हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद सिंक वाले एरिया को भी साफ़ करने के बाद मैंने फ्रिज से मतलब जो मलाई निकाल के रखती हूँ ना, दूध से मलाई निकलती है वो स्टोर करके रखती हूँ अलग से। क्योंकि जब मैं घी बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ थोड़ा घी ज़्यादा बने, क्योंकि थोड़ा अपने लिए चाहिए होता है और थोड़ा मुझे अपने कुनाल के लिए देना पड़ता है। वो बाहर हॉस्टल में रहता है ना देहरादून, तो थोड़ा सा मैं वहाँ भी देती हूँ उसके लिए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ थोड़ा एक साथ स्टोर करके रखूँगी तो जब घी बनाऊँगी तो थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। तो बस इस वजह से एक ही साथ इसको मैं फेंटती हूँ तब। तो चलिए मलाई निकाल के मैंने अलग रख दी है। और जो ये पतीली थी इसमें आज सुबह का जो दूध थोड़ा सा बचा था वो मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया है गैस में। क्योंकि आज फास्ट है तो मैंने सोचा शाम को जो भी बनाऊंगी इसी दूध से बना दूंगी मीठा कुछ। तो उसके बाद मैं सीधा बाहर गई और जो ब्लैंकेट मैंने बाहर धूप में डाली थी सुखाने के लिए, धूप इतनी तेज़ थी कि वो भी अच्छे से सूख गई थी, मतलब गर्म हो गई थी। तो बस उसको तय लगा के अंदर रख दिया है ताकि अभी हवा चलने लगेगी तो फिर ठंडी हो जाएगी। तो बस उसे अंदर रख दिया है। उसके बाद आ गई थी मैं रूम में और मैंने अपने लिए एक एप्पल काटा। ये मतलब मंदिर में था पूजा के जैसे बोलते हैं ना प्रसाद के तौर पे, तो मम्मी ने मंदिर पे चढ़ाया था तो मम्मी ने कहा इसी को खा लेना, ये वाला सेब बचा हुआ है। क्योंकि आज फ्रूट में लाई नहीं थी तो मम्मी ने कहा इसी को खा लेना। तो सेब लेके मैं आ गई थी रूम में और मैंने सोचा इसको काट लेती हूँ और आराम से बैठ के खाती हूँ। क्योंकि जब हम सब काम कर लेते हैं घर का और फिर सुकून भरी सी राहत मिलती है जो, तो बस वही मुझे भी महसूस हो रहा था। तो चलिए गाइस आज की वीडियो इतने ही। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।